प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। बात करने से बचते हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकता ध्रुवीकरण और घुसपैठिए हैं। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ना, अशांति पैदा करना, भारत को अस्थिर करना, जबकि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा करती है और कांग्रेस घुसपैठियों की करती है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ असफल लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अराजकता का फैलाकर इस खतरे में देश को डालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके पास अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता बचा हो। कांग्रेस तो जनहित भूल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसा लोकतंत्र है हम सब देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, यह सब लोग देख रहे हैं, पता है लोगों को। विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल होने को हैं, इसके बावजूद भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, 3 विधानसभा के 70 बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल गए। कोई दुल्ला नहीं है, बिना दुल्ले के बारात चल रही है और ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा नेता आज भी प्रतिपक्ष से वंचित है। कांग्रेस के लोग तो केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। इन्हें अपने द्वारा चुनावों में की गई धांधलियां याद क्यों नहीं आ रही? मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला कौन नहीं जानता, खूब चर्चा में रहा। आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेरफेर करने पर आधारित थे। वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। यह आरोप लगा है, आपके सामने है। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यही कर लिया। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2014 में नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इस क्षेत्र में 78% दर्ज किया गया, मतदान 78% दर्ज किया गया। विशेषकर जिला मुख्यालय नूंह में, जिसमें रैना गांव इलाके शामिल हैं, लेकिन जब लोगों से उनकी अंगुलियों पर इंक मार्क दिखाने को कहा गया तो बहुत कम मतदाताओं की उंगलियों पर इंक के मार्क थे। ये देखा गया है। आमतौर पर ऊंचे मतदान प्रतिशत का मतलब होता है कि अधिकांश लोग विधिवत मतदान कर चुके हैं, उसका ये परिणाम होता है। लेकिन इंक मार्क की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को संदेहास्पद बनाती है। यही तथ्य चुनाव में बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की आशंका को मजबूत करता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। मित्रों, 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कैथल निवासी पारस मित्तल ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि जो लोग कैथल के निवासी नहीं हैं उनके वोट भी बनाए गए हैं। एक बड़ा समझदार है, कैथल के अंदर बैठा जो फीड करी जा
उसको बताई जा। उनके वोट भी बनाए गए हैं जो कैथल के निवासी भी नहीं थे, कैथल के लोग भी नहीं थे। साथ ही ऐसे कई लोग हैं, उसने जो अपनी याचिका में कहा कि जिनके वोट कैथल और नरवाणा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हैं, वही तो इसको प्रेजेंटेशन दी होगी उसने बड़ा कहा। नरवाणा और कैथल के अंदर दोनों जगह वोट थे, भी दोनों जगह सूत लेकर अपना वहां भी पहले ये फर्जी वोट है, ये फर्जीवाड़ा था। मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी की नाक के बाल बने हैं, रणदीप सुरजेवाला थे, उसको भी थोड़ी सी ध्यान करना चाहिए। पारस मित्तल ने 6 मई 2014 को 10,000 फर्जी वोटर की लिस्ट भी निर्वाचन अधिकारी को